एक समय की बात है। देवगुरु नाम के एक विद्वान ने विदर्भ राज्य में एक गुरुकुल आश्रम स्थापित किया और बहुत सारे छात्रों को शास्त्रों की शिक्षा देने लगे। एक दिन देवगुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, शिष्यों, अगली पूर्णिमा मेरा जन्मदिन है। ये मेरा 60वां जन्मदिन है, इसीलिए मैं सभी को आमंत्रित करके अपना जन्मदिन भव्य रूप में मनाना चाहता हूँ। इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। कुछ शिष्य सामने आए और बोले, गुरुजी, आपने हमें अच्छी शिक्षा दी है और अच्छा व्यवहार सिखाया है। बदले में हम आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। अगर आप अनुमति दें तो हम अपने घर जाएं। अपने माता पिता से कुछ धन देने के लिए कहें, फिर वो धन हम आपको दे देंगे। अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारे माता पिता मेरे लिए गलत ना सोचेंगे। उन्हें मेरा जन्मदिन मनाना सही नहीं भी लग सकता है, इसीलिए ये उपाय मुझे पसंद नहीं आया। ये सुनकर शिष्यों को समझ नहीं आया कि क्या करें और सब इकट्ठे बोले, गुरुजी, फिर हमें क्या करना चाहिए? कृपया करके बताइए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। देवगुरु कुछ देर सोचते रहे, फिर कहा, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए धन तो तुम लोगों को लाना ही चाहिए, लेकिन माता पिता से पैसे मांगने की बजाय अपने घर से पैसा चोरी करके लाओ। गुरु की ये बात सुनकर बच्चों ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने अपने घर पैसे लाने चले गए। फिर वो चुराए हुए पैसे लेकर आए और एक एक करके अपने गुरु को देने लगे। देवगुरु मुस्कुरा दिए और उनसे वो पैसे ले लिए। जबकि सभी शिष्यों ने चुराया हुआ पैसा देवगुरु को दे दिया था, संदीप नाम का एक शिष्य खाली हाथ आया था। संदीप के पिता अरबपति थे, लेकिन फिर भी वो कोई धन नहीं लाया था। इससे देवगुरु क्रोधित होकर बोले, क्यों संदीप, तुमने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी? तुम पैसा क्यों नहीं लेकर आए? संदीप बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। फिर देवगुरु जोर से चिल्लाए, तो तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? गुरुजी, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके कहने पर मैंने पैसे नहीं चुराए और आपको नहीं दिए। कई बार आपने हमें सिखाया कि चोरी करना एक बड़ा अपराध है, लेकिन अब आपने हमसे पैसे चुराकर आपको देने के लिए कहा। मुझे लगा कि ये सही नहीं है, मैं पैसे नहीं चुरा सका। इसका मतलब तुम मेरा जन्मदिन मनाना नहीं चाहते, इसीलिए तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना। गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा आशय ये नहीं था। अगर किसी ने मुझे चोरी करते देख लिया तो सब लोग आप पर आरोप लगाएंगे। आपकी बदनामी होगी कि आप एक ठग हैं जो अपने शिष्यों को चोर बना रहे हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी गुरुजी। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और वो पैसा लाकर आपको दूंगा। इस तरह संदीप ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। ये सुनकर देवगुरु बड़े खुश हुए और उसे गले से लगा लिया। तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, मेरे उत्तराधिकारी भी। तुमने न सिर्फ मेरे दिए सबक को समझा है, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार में ढाला भी है। फिर उन्होंने बाकी शिष्यों से कहा, जो परीक्षा मैंने तुम सबकी ली थी, उसमें संदीप उत्तीर्ण हुआ। मेरे जन्मदिन का झूठ बोलकर मैं एक सच्चा शिष्य चुनना चाहता था। मैंने तो अपना जन्मदिन आज तक नहीं मनाया। अब जाओ और अपने माता पिता को बताओ कि क्या हुआ और ये धन उन्हें वापस करो। चाहे कोई भी कहे, चोरी कभी नहीं करना। जिस गुरु ने तुम्हें जीवन के सबक सिखाए हैं, उसे लोगों के सामने एक ठग नहीं बताना। देवगुरु की बात सुनकर उन सारे शिष्यों ने शर्मिंदा होकर अपने सिर झुका लिए। तुम सबने अपने गुरु की आज्ञा मानने की सोची, लेकिन उसके अलावा किसी भी बात पर विचार नहीं किया। चाहे कोई कुछ कहे, तुम्हें धर्म का रास्ता अपनाना है और अच्छे काम करने हैं। इस तरह देवगुरु ने उन्हें जीवन का एक और सबक दिया।